नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी, आई हैव हर्ड दैट वी हैव टू कीप गॉड ऑन आज्ञा चक्र एंड मेडिटेट ऑन दैट, देन चक्र विल ओपन फास्टर। उसका मैं हिंदी में बताता हूँ। एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी, मैंने सुना है कि हमको प्रभु का ध्यान करना चाहिए। उसका मतलब मूर्ति है कोई, जैसे उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि कोई पदार्थ का ऐसा प्रतीक लेना चाहिए आज्ञा चक्र पे, यानी मेडिटेट उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, तो चक्र अपना जल्दी खुलेगा। अभी देखो, उन्होंने सुना है, तो सुना है तो किससे सुना होगा? कोई अच्छे व्यक्ति से ही सुना होगा, कोई गुरु से ही सुना होगा, ऐसा। तो वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये ऐसे क्यों, उन्होंने ऐसा जो सुना तो कोई गुरु से सुना, तो गुरु ने ऐसा क्यों बताया है, वो हम देखते हैं। सो देखो, पहले समझते हैं कि पहले तो मेडिटेट लिखा है, मेडिटेशन, ध्यान करना है। तो ध्यान की व्याख्या क्या है? तो उसके पहले धारणा की व्याख्या समझते हैं। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, तो बोलिए। देश बंध चित्तस्य धारणा। देखो, जैसे आपका चित्त एक प्रदेश में रहता है, जैसे आज्ञा चक्र में आपका जो चित्त है वहाँ ठहरा समझ लो, तो उसी को धारणा बोलते हैं, देशबंध। अभी वहाँ बहुत समय तक रुका, तदेवात्र मात्र निर्वासम, वो जो है, तो तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। फिर पतंजलि मुनि व्याख्या की बात करते बताते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान की व्याख्या में उन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय तक यदि वो ध्यान चले, सुनो ऐसा, तो उसी को बोलते हैं ध्यान। फिर समाधि, तदेवात्र मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब ध्याता का स्वरूप शून्य हो जाता है और केवल ध्येय अर्थ मात्र से भासता है, तभी उसी को समाधि होती है। और जब तीनों मिलते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, तयम एकत्र इति संयम। तो अभी देखो, संयम करना है, तो एक तो आपके पास दो बातें हैं। एक तो आप क्या है कि निरंजन निराकार का ध्यान करो, और दूसरा है साकार, सगुण साकार का ध्यान करो। तो अभी जब उन्होंने लिखा है टू कीप गॉड, तो उसका मतलब जैसे वो भगवान में मानने वाले व्यक्ति हैं, तो मेरा जो आज्ञा चक्र मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, ये जो वीडियो है ना, उनमें जो कमेंट है, तो ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो वो जो बातें थी, तो वो किस में मानते हैं, तो चलो हम देखते हैं, धारणा करते हैं। तो पहले गणेश भगवान है, फिर आता है ब्रह्मा जी है, फिर विष्णु भगवान है, फिर महादेव है, फिर गुरु है, फिर अन्य अन्य यथा अभिमत ध्यानात्वा, कोई भी भगवान की मूर्ति लेने दो। तो जब आज्ञा चक्र पे उस मूर्ति का आप ध्यान करेंगे, तो शास्त्र में बताया है ऐसा कि देखो, उसको दृश्यावलंबन, दृश्य का अवलंबन लिया, दृश्य का आलंबन लिया, तो दृश्यानुविद्ध समाधि बोलेंगे उसको, तो वो ज़्यादा लाभ करती हैं। तो जैसे आज्ञा चक्र है, तो अब इसलिए तो ऋषि मुनियों ने बताया कि मूलाधार में कौन रहता है। एक बार क्या हुआ, किधर पूजा हो रही थी, तो मुझे लोग बुलाते कि गुरुजी, मैं मेरे वहाँ पूजा है, आप भी जरा आना। तो मैं वहाँ गया। फिर वो जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग रहते हैं ऐसा, तो जब मैं जाता हूँ, तो वो भी जैसे मैं गुरु का जैसे लोग सम्मान करते, तो मुझे बोले, आइए गुरुजी। फिर बोलते कुछ ज्ञान दीजिए, तो मैं उनको ही बताता हूँ कि आप जैसे वो गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उसमें गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी होता है। बोलता है, होता है गुरुजी, जब हम अभिषेक कराते हैं ना, वो भगवान को, जैसे पुष्पम समर्पयामि पत्रम पत्र पुष्प फलम तोयम, ऐसा, तो दीपम दर्शयामि, तब जब हम अभिषेक करते हैं तो ये बोलते हैं ऐसा गण। तो उसमें मैंने बोला कि वो मूलाधार चक्र की बात भी आती होगी, तो बोलता आता है, उसमें लिखा है मूलाधार। और वो जो गणेश भगवान है मूलाधार में नित्य रहते हैं। आप भी यदि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है तो देख लेना, उसमें सब डिटेल में है। तो मूलाधार जो है वहाँ गणेश भगवान है, तो यदि आप ऐसे ध्यान करेंगे तो वो बहुत लाभ मिलते हैं, उसको दृश्यानुविद समाधि मिलती है। अभी क्या होता है कि लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो मैं आपको और बताता हूँ कि ब्रेन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। ये जो ब्रेन है ना, वो चित्र की भाषा समझते हैं। मैं बोलता हूँ गाय, तो देखो दिमाग में गाय आ गई।
मैं बोलता हूँ हाथी, तो देखो दिमाग में हाथी आ गया। मैं जो भी शब्द बोलता हूँ वो आपके, मैंने बोला त्रिशूल तो आ गया। फिर मैं बोलता हूँ माता रानी तो माता रानी, शंकर भगवान, जो भी मैं बोलता हूँ, जैसे ही शब्द बोलता हूँ वो रूप अर्थ प्रकट करता है। अभी मैं ऐसे एक शब्द बोलूंगा उसका अर्थ प्रकट नहीं हो, चौंग पोंग, यन्न पैरा, ऐसा कोई भी शब्द बोल दिया तो अर्थ प्रकट नहीं। तो इसलिए गुरु के पास जाके ज्ञान लेना पड़ता है। तो जो मालूम है उसको अर्थ प्रकट करेगा, नहीं तो ब्रेन जो है वो बंद हो जाएगा। वैसे बोलेगा, मैं कोई भी बोलता हूँ चौंग पोंग, ऐसा समझ लो, मुझे नहीं मालूम उसका अर्थ क्या है, ऐसे मैं बताया। फिर यन्न पैरा, जो कोई भी शब्द, तो जो चीज़ आप जानते हैं उसके बारे में अर्थ प्रकट करता है। तो मैं जो अभी आप लोग सुनने वाले हैं, वैसे मैं समझता हूँ 3 भाषा जानते हैं, ऐसे समझ लो। तो पहले तो हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश है, और जैसे दूसरी भी भाषा रहती है वो आप लोग जानते हैं, जैसे 4-5 भाषा लोग जानते हैं, ऐसा समझ लो। तो आपका जो भाषा का अर्थ आप समझते हो उसका अर्थ प्रकट करता है। तो अभी ये जो मैंने जो जवाब देने की कोशिश किया उसमें है कि आई हैव हर्ड दैट वी हैव टू कीप गॉड ऑन आज्ञा चक्र एंड मेडिटेट ऑन दैट। तो यदि आप मूर्ति का, भगवान का, जो उसको बोलते हैं प्रतीकोपासना, उसको जैसे मैं थोड़ा और श्लोक में डिटेल में बताऊं ना, तो उसको बोलते हैं भगवान जो एक सनातन स्वरूप है और अर्वाचीन पद है। पदे त्वर्वाचीने पतति न मना कश्य न वच। अर्वाचीन पद है मीन्स कोई स्थूल रूप है, तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। और आपके जीवन में देखो आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा, उसका मतलब लोग क्या समझते हैं, मुझे भी कभी कभी बोलते हैं गुरुजी मेरी आज्ञा चक्र खुल गया है। अरे मैं समझता हूँ ये कोई द्वार खुलने ऐसा मत समझो, कोई द्वार बंद है। उगड़ द्वार देवा आता, उगड़ द्वार देवा, ऐसा ऐसे वही द्वार खुलने की बात नहीं है। ऐसे गुजराती में मैंने वो कविता पढ़ी थी ऐसा, तो मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, द्वार उभो शिशु भोड़ो। द्वार पे कोई शिशु खड़ा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान। अरे भाई ऐसे द्वार की बात नहीं है। आज्ञा चक्र का खुलने का मतलब है कि वो जो आज्ञा चक्र का जो स्वरूप है, वो आज्ञा चक्र का गुण धर्म है, वो प्रकट होना। जैसे दिया है ना, उसमें बाती है, घी है, जैसे तेल है, मगर वो अप्रकट है। जैसे कोई जलता हुआ दिया, प्रकट दिया, उस दिए को टच करता है तो दिया को अग्नि अंदर से प्रकट होता है। तो आज्ञा चक्र खुल जाने का मतलब ऐसे मत पकड़िए, ऐसे समझना कि आज्ञा चक्र का खुल जाना मीन्स आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। आपको मालूम पड़ेगा कि अहम इदम शरीरम न अस्ति, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और सामने मिलने वाला जो भी लोग है वो भी शरीर नहीं है, ऐसे आपको मानना है। अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं शरीर नहीं हूँ तो कौन हूँ? चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो हम। जब भी आपका ये भी आपको लगे कि मेरा आज्ञा चक्र खुला है, तो ऐसे मत समझना। जब भी आपको मालूम पड़े भाई कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, तो समझना कि वो आज्ञा चक्र खुला है। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब, तो आप ऐसे सगुण ब्रह्म उपासना का मित्र ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया, सगुण ब्रह्म उपासना करेंगे। जैसे उसको प्रतीक उपासना भी बोलते हैं, प्रतीक लेंगे भगवान का, जो विग्रह बोलेंगे तो बहुत लाभ है। उसको मानस पूजा भी बोलते हैं। चलो, मे गॉड ब्लेस यू, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। मेरे साथ बोलिए, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और यदि आपको चिंता है, भय है, तो रोज बोलिए, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। बार बार बोलिए, 11 बार सुबह और 11 बार शाम बोलिए। आपके जीवन में से दुख, दर्द, भय, चिंता चली जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः। ओम नमः।